यहाँ पर बच्चों की, ऐसे बच्चों की कहानी है जो बहुत ही गरीब परिवार से हैं, है ना। पढ़ाई नसीब नहीं होती, एक टाइम भोजन भी नसीब नहीं होता, किसी तरह से ज़िंदगी जी रहे हैं, है ना, कूड़े बीन बीन करके। जब उनकी उम्र है स्कूल जाने की तो उनको कूड़ा बीनना पड़ रहा है ना। यहाँ पर अनीस जंग ने इस तरफ ध्यान आकर्षित किया। अबाउट द लेसन में देखते हैं, द स्टोरी लास्ट स्प्रिंग डिस्क्राइब्स द पिटिबल कंडीशन ऑफ पुअर चिल्ड्रेन हु हैव बीन forced to miss the joy of childhood due to the socio-economic condition that prevails in this man-made world. द स्टोरी, यह कहानी लास्ट स्प्रिंग जिसका नाम है, डिस्क्राइब्स वर्णन करती है द पिटिपल कंडीशन, दयनीय स्थिति की, आप पुअर चिल्ड्रन, गरीब बच्चों की, हु हैव बीन फोर्स्ड, जो मजबूर हैं, टू मिस द जॉय, प्रसन्नता को मिस करने के लिए, आप चाइल्डहुड, बचपन के, ड्यू टू द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के कारण। सोशियो इकोनॉमिक में जानते हो, सामाजिक आर्थिक कंडीशन माने स्थिति, है ना। दैट प्रिवेल्स इन दिस मैन मेड वर्ल्ड, जो उन्हें रोकती है इस मानव द्वारा बनाए गए संसार में, ठीक। दीज चिल्ड्रेन आर डिनाइड द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्कूलिंग एंड फोर्स्ड इनटू लेबर अर्ली इन लाइफ। ये बच्चे आर डिनाइड, मजबूर हैं, अवसर जो इनका इनसे छीन लिया गया है, ऐसा कह लें, ये इन बच्चों से छीन लिया गया है द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्कूलिंग, स्कूल जाने के अवसर को, एंड फोर्स्ड, और मजबूर हैं, इनटू लेबर, परिश्रम करने के लिए, अर्ली इन लाइफ, अपने जीवन के प्राथमिक चरण में ही, मतलब बचपन में ही, ऐसा कह लें, है ना। कहानी पढ़ना प्रारंभ करते हैं। समटाइम्स आई फाइंड ये रुपी इन द गार्बेज, कभी कभी मैं 1 रुपये पा जाता हूँ कूड़े के ढेर में। गार्बेज माने कूड़े का ढेर, है ना। व्हाई डू यू डू दिस, लेखक पूछता है, तुम यह क्यों, ऐसा क्यों करते हो। व्हाई डू यू डू दिस, तुम यह क्यों करते हो। आई आस्क साहब, मैंने साहब से पूछा, whom आई इनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, जिससे मैं प्रायः मिल ही जाया करता था प्रत्येक सुबह। इनकाउंटर माने अचानक किसी से भेंट हो जाना, है ना। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह। स्क्राउजिंग फॉर गोल्ड, धन को खगालते हुए, स्क्राउज करना माने खगालना। इन द गार्बेज डम्प्स, कूड़े के ढेर में, ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस के। साहब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहब ने अपना घर लंबा समय पहले छोड़ दिया है। सेट इमिडेस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, जो स्थित था बीचों बीच में ढाका के हरे भरे खेतों के, हरे भरे मैदानों के। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, यहाँ तक कि दूर दूर तक की याद में भी उसका घर अब नहीं है। अच्छा, देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, बहुत सारे तूफान आए, दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, जो उनके घर और उनके खेतों को उड़ा ले गए। स्वेप्ट माने क्या होता है, स्वीप माने, है ना, ऐसे झाड़ू लगाना, तो स्वेप्ट माने उड़ा ले गए। हिज मदर टेल्स, उसकी माँ बताती है, दैट इज वाई दे लेफ्ट, यही कारण है कि उन्होंने वहाँ छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, और यहाँ तलाश रहे हैं इस बड़े शहर में धन को, यहाँ धन की तलाश कर रहे हैं इस बड़े शहर में। हुयर ही नाउ लिव्स, जहाँ वह रहता है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने को कुछ नहीं है। ही मटर्स लुकिंग अवे, वह दूसरी तरफ देखता हुआ, बुदबुदाता हुआ कहता है। गो टू स्कूल, स्कूल जाया करो। आई से गिलिबली, मैंने जल्दबाजी में कहा। रियलाइजिंग इमीडिएटली, तुरंत ही यह एहसास करते हुए, हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि मेरे द्वारा दिए गए सुझाव कि कितना खोखला है, मेरे द्वारा दिया गया सुझाव, है ना, कितना खोखला है। अच्छा, देयर इज नो स्कूल इन माई नाइबरहुड, देयर इज नो स्कूल इन माई नाइबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई भी विद्यालय नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन, जब कोई एक बन जाएगा, आई विल गो, मैं जाऊंगा। इफ आई स्टार्ट अ स्कूल, यदि मैं कोई एक स्कूल चालू करूं, चलाऊं, शुरू करूं, विल यू कम, क्या तुम आओगे। आई आस्क हाफ जोकिंग, मैंने आधा मजाक करते हुए पूछा। यस ही सेज स्माइलिंग बोल्डली, वह चौड़ी मुस्कान मुस्काते हुए कहता है, साहस से मुस्काते हुए कहता है, हाँ, यस, हाँ, आऊँगा। ये फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मैंने उसे अपनी तरफ भाग कर आता हुआ देखा। इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका विद्यालय तैयार है। किताब में देखो, बट हाँ, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, एक स्कूल बनवाने में लंबा समय लगता है। आई से एम्बेरेस्ड, मैंने कहा थोड़ा शर्मिंदा होते हुए, एम्बेरेस्ड माने शर्मिंदा होना। एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस, वादा किए जाने पर। दैट वाज नॉट मीन्ट, जिसका कोई मतलब नहीं था।
बट promises like mine abound in every corner, लेकिन मेरी तरह के वादे भरे पड़े हैं प्रत्येक कोने में। आप हिज ब्लीक वर्ल्ड, उसके खाली संसार के। ब्लीक माने बल ब्लीक माने खाली खाली। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, उसे जानने के महीनों पश्चात, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिब आलम, ही अनाउंसेस, वह घोषणा करता हुआ कहता है, साहिब आलम। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, वह नहीं जानता इसका मतलब क्या होता है। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि वह जान पाता इसका मतलब। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का देवता। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, बहुत कठिन समय होता उसको विश्वास कर पाने में। अनवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, इस बात से अनजान उसका नाम क्या बताता है, क्या प्रस्तुत करता है। ही रोम्स द स्ट्रीट्स, वह सड़कों पर भटकता रहता है। विथ हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज, एक नंगे पैर के बच्चों की सेना जैसी। हु अपियर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो सुबह के पक्षियों की तरह दिखाई देते हैं। एंड डिसअपियर एट नून, और दोपहर में गायब हो जाया करते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच अदर ऑफ देम, हम आपस में एक दूसरे से पहचान होने के महीनों पश्चात हमने पूछा, व्हाई आर नॉट यू वियरिंग चप्पल्स, तुम चप्पलें क्यों नहीं पहनते हो। आस्क वन, उनमें से एक से मैंने पूछा। लेखक कहता है, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, मेरी माँ उसे ताक से नीचे उतारती ही नहीं है। ही आंसर सिंपली, वह साधारणतया उत्तर देता है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, यदि वे उतार भी दें वह उसे फेंक देगा। एट्स अनदर, एक दूसरा बच्चा आगे जोड़ता हुआ कहता है, हु इज वेयरिंग शूजेस, जो जूते पहने हैं। दैट डू नॉट मैच, जो एक दूसरे से मैच नहीं करते, मिलान नहीं करते। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैंने इस पर टिप्पणी की। ही सफल्स हिज फीट, वह अपने पैर पीछे घसीट लेता है। सेज नथिंग, कुछ भी कहता नहीं है। आई वांट शूजेस, मैं जूते चाहता हूँ। सेज अ थर्ड बॉय, एक तीसरा बच्चा कहता है। हु हैज नेवर ओन्ड अ पेयर ऑफ ऑल हिज लाइफ, जिसने अपने पूरा जीवन एक जोड़ी जूता नहीं पाया है। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, देश में इधर उधर घूमते हुए। आई हैव सीन चिल्ड्रेन वॉकिंग बेयर फुट, मैंने बच्चों को नंगे पैर चलता हुआ देखा। इन सिटीज, शहरों में। ऑन विलेज रोड्स, गांव की सड़कों पर। इट इज़ नॉट अ लैक ऑफ मनी, यह पैसों की कमी नहीं है। बट अ ट्रेडिशन, बल्कि एक परंपरा सी है। टू स्टे बेयर फुट, नंगे पैर रहने की। इज वन एक्सप्लेनेशन, जो एक व्याख्या जैसी है। आई वंडर, मुझे आश्चर्य है। इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, कि यह एक दलील मात्र है। टू एक्सप्लेन अवे ये परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की दशा की व्याख्या करने की एक बहाना, एक दलील मात्र है या एक बहाना मात्र है, ऐसे कह लें। आई रिमेंबर, ये स्टोरी, मुझे एक कहानी याद आती है। ये मैन फ्रॉम उडीपी, एक आदमी जो उडीपी से। वंस टोल्ड मी, उसने मुझसे एक बार बताया था। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल, एक बच्चे के तौर पर वह विद्यालय जाया करता था। पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, एक पुराने मंदिर को पार करके। किताब में देखो, अलग में देखो। हुयर हिज फादर वाज अ प्रीस्ट, जहाँ उसके पिताजी पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, वह थोड़े समय के लिए मंदिर पर रुकता था। ब्रीफली माने थोड़े समय के लिए। एंड प्रे फॉर ये पेयर ऑफ शूज, और एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता था। प्रे माने प्रार्थना, विनती, हाँ विनती करता था, ऐसे कहने। 30 ईयर्स लेटर, 30 वर्ष बाद। आई विजिटेड हिज टाउन, मैं उसके नगर को गया। एंड द टेम्पल, और उस मंदिर को गया। विच वाज नाउ ड्रॉन इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन, जो अब उजाड़ की आंधी में डूब चुका था। इन द बैकयार्ड, मंदिर के पीछे की तरफ। वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहाँ नया पुजारी रहता था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, जहाँ सफ़ेद और लाल कलर की प्लास्टिक की कुर्सियाँ पड़ी थी। ये यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक छोटा लड़का जो भूरे रंग की स्कूल की वस्त्र पहने हुए था, स्कूल का वस्त्र पहने हुए था। वियरिंग सॉक्स एंड शूज, जूते मोजे पहने था। अराइव्ड पैंटिंग, हाँफता हुआ आया। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, और अपना स्कूल का बैग फोल्डिंग चारपाई पर फेंका। लुकिंग एट द बॉय, उस बच्चे की तरफ देखते हुए। आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय, मैंने याद की उस दूसरे बच्चे की प्रार्थना। हैड मेड टू द गॉडीज, जो उसने उस देवी से की थी। गॉडीज माने देवी। When he had finally got a pair of shoes, जब अंततः उसे प्राप्त हो गया, मिल गया।
एक जोड़ी जूता। लेट मी नेवर लॉस देम, मुझे इन्हें कभी नहीं खोना है। द अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई, द गॉडीज हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, देवी ने उसकी विनती स्वीकार कर ली। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट, उस पुजारी के बच्चों की तरह के छोटे बच्चे नाउ और सूजज अब जूते पहनते थे। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नाइबरहुड रिमेन शूजलेस, लेकिन बहुत सारे दूसरे उन कूड़े बीनने वालों की तरह के जो अब भी बिना जूतों के ही रहते थे मेरे पड़ोस में। विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, मेरी पहचान नंगे पैर कूड़े बीनने वालों से मुझे सीमापुरी तक ले गई। ये प्लेस ऑन द प्रेफरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली की सीमा पर एक स्थान, 8 माइल्स अवे फ्रॉम इट, फिर भी मीलों दूर इससे, मेटाफोरिकली लाक्षणिक रूप से। दोज हु लिव हियर आर स्क्वेटर्स, जो यहाँ रहते हैं वे बाशिंदे हैं। स्क्वेटर्स माने बाशिंदे। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो बांग्लादेश से आए हैं 1971 में। साहेब्स फैमिली इज एमंग देम, साहेब का परिवार उनमें से एक है। सीमापुरी वाज देन, ये विल्डरनेस, तब सीमापुरी एक बंजर था। इट स्टिल इज, यह भी है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब यह और अधिक खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, मिट्टी के बने हुए संरचना में, मिट्टी के बने हुए घरों में ऐसा कह लें। विद रूफ्स ऑफ टीन, जिन पर टीन की छतें हैं। एंड तारपुलिन, और त्रिपाल हैं। डिवाइड ऑफ सेवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, जहाँ बहते हुए पानी या नाली की कमी है। वाटर, पानी की, बहते हुए पानी की कमी है। लिव 10,000 ड्रैग फिकर्स, जहाँ रहते हैं 10,000 कूड़ा बीनने वाले रहते हैं। हाँ, दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, वह यहाँ रहे हैं 30 वर्ष से भी अधिक समय से। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के। आइडेंटिटी माने पहचान, परमिट या, हाँ, विदाउट परमिट्स, बिना किसी अनुमति के। बट विथ राशन कार्ड्स, लेकिन राशन कार्ड्स हैं। दैट गेट दियर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, जिससे उनका नाम वोटर लिस्ट में आता है। एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, और उन्हें समर्थ बनाता है अनाज खरीदने में। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल, जीवित रहने के लिए भोजन अधिक महत्वपूर्ण है। यस सर। देन ये आइडेंटिटी, एक पहचान की अपेक्षा। इफ एट द एंड ऑफ द डे, यदि दिन के अंत में वी कैन फीड अवर फैमिलीज, यदि हम अपने परिवारों को भोजन करा सकें। एंड गो टू बेड विदाउट एन एक्किंग स्टमक, और बिना भूख से दर्द होते हुए पेट के बिस्तर पर जा पाए। वी वुड रेदर लिव हियर, हम और आगे भी यहीं रहेंगे। देन इन द फील्ड्स, उन खेतों के, उन हरे भरे मैदानों की अपेक्षा। दैट गेव अस नो ग्रेन, जो हमें कुछ भी अनाज न देते थे। से ये ग्रुप ऑफ वोमेन इन टैटर्ड साड़ीज, एक महिलाओं का समूह कहता है जो फटी हुई साड़ियाँ पहने हैं। When I asked them, जब मैंने उनमें से एक से पूछा, why they left their beautiful land of green fields, कि उन्होंने क्यों अपने हरे भरे खेतों की सुंदर धरती छोड़ दी। एंड रिवर्स, और नदियों की। Wherever they find food, जहाँ कहीं उन्हें भोजन मिल जाता है। They pitch their tents, वह अपने टेंट गाड़ देते हैं। दैट बिकम ट्रांजिट होम्स, जो उनके अस्थायी घर बन जाते हैं। चिल्ड्रेन ग्रो अप इन देम, उनमें बच्चे बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, एक दूसरे के साथ जीवित रहते रहते एक दूसरे के पार्टनर बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में जीवित रहने का अर्थ है कूड़ा बीनना। थ्रू द ईयर्स, वर्षों से। इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ ए फाइन आर्ट, इसने अपना रखा है बहुत ही ललित कलाओं की कला को, छोटी छोटी कलाओं को अपना रखा है, ऐसे कह लें। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, उनके लिए कूड़े का मतलब है धन। इट इज देयर डेली ब्रेड, यह उनकी रोजी रोटी है। ये रूप ओवर दियर हेड्स, एक छत उनके सिर पर। इवन इफ इट इज लीकिंग रूफ, चाहे क्यों ना यह एक चूती हुई छत है ना, टपकती हुई। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए यह इससे कहीं बढ़कर है ना। I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, साहब says, his eyes lightening up. मैं कभी कभी 1 रुपये पा जाता हूँ, कभी कभी यहाँ तक कि 10 रुपये का नोट मिल जाता है। साहब की आंखें यह कहते हुए चमक उठती हैं। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging. जब तुम्हें एक चांदी का सिक्का भी मिल जाए कूड़े के ढेर में, तब भी तुम खंगालना बंद नहीं करते हो। स्क्राउंजिंग करना माने खंगालना। For there is hope of, अंग्रेजी देखो, रुका कहीं है, फाइंडिंग मोर,
चूंकि और अधिक पाने की आशा बनी रहती है। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रेन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू दियर पेरेंट्स। ऐसा लगता है बच्चों के लिए उस कूड़े का अर्थ कुछ अलग है जो कि उनके माता पिता का अर्थ है उसकी अपेक्षा। फॉर द चिल्ड्रेन इट इज़ वार्ड इन वंडर। बच्चों के लिए यह एक लिपटा हुआ आश्चर्य है। फॉर द एल्डर्स बड़ों के लिए इट इज़ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। यह जीने का एक साधन है। यस सर। आगे बढ़ते हैं। वन विंटर मॉर्निंग, एक जाड़े के सुबह, आई सी साहब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट। मैंने साहब को एक चार दीवारी के दरवाजे पर खड़ा देखा। आप द नाइबरहुड पड़ोस के क्लब के, नाइबरहुड क्लब पड़ोस के क्लब के। वाचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, दो युवाओं को देख रहा था जो सफ़ेद वस्त्र पहने हुए थे। Yes, sir. प्लेइंग टेनिस और टेनिस खेल रहे थे। Yes, sir. आई लाइक द गेम, मैं खेल पसंद है। करता हूँ। ही हम्स, वह स्वीकार करता है। कंटेंट टू वॉच इट, उसे संतुष्ट मिलती है इसे देखने में। स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, चार दीवारी के पीछे खड़ा होकर। आई गो इन साइड व्हेन नो वन इज अराउंड, जब कोई आसपास नहीं होता है मैं अंदर जाता हूँ। ही एडमिट्स, वह स्वीकारता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, दरबान मुझे झूले का प्रयोग करने देता है। साहब टू इज वियरिंग टेनिस शूजेस, साहब भी टेनिस के जूते पहने हुए हैं। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट, जो बड़े विचित्र लगते हैं उसके रंगहीन कमीज पर। एंड शॉर्ट्स, और नेकर पहने हैं। समवन गेव देम टू मी, किसी ने ये मुझे दिए हैं। ही सेज, वह कहता है। इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, एक व्याख्या के तरीके से। द फैक्ट, सत्य यह है। दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, कि वे त्यागे हुए जूते हैं किसी धनी बच्चे के। डिस्कार्डेड माने त्यागे हुए, डिस्कार्ड माने त्याग देना। त्यागना। अच्छा। who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them, जिसने शायद इनकार कर दिया है उसे पहनने से क्योंकि उनमें से एक में छिद्र हो गया है। डज नॉट बोदर हिम, जो उसे चिंता नहीं देता है। फॉर वन हु वॉक्ड बेयरफुट, क्योंकि कोई एक ऐसा जो नंगे पैर रहता हो। इवन शूज विथ अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू, वह चाहे उसे एक जूता मिलना चाहे वह एक छिद्र का ही हो, एक स्वप्न पूरे होने जैसा है। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन जिस खेल को वह इतना ध्यानपूर्वक देख रहा है वह उसकी पहुंच से बाहर है। दिस मॉर्निंग साहब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, इस सुबह साहब अपने रास्ते जा रहा था मिल्क बूथ की तरफ। इन हिज हैंड ये स्टील कनेस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का कनेस्टर था। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल, अब मैं एक टी स्टॉल पर काम करता हूँ। डाउन द रोड, सड़क के उस पार। ही सेज, वह कहता है। पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूर की तरफ इशारा करते हुए। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, मुझे 800 रुपये मिलते हैं और मेरे सभी टाइम का भोजन मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, क्या वह उस जॉब को पसंद करता है? आई आस्क, मैंने पूछा। हिज फेस, उसका चेहरा। आई सी, मैंने देखा। हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, जिस पर से गायब हो गई है बेपरवाह सी झलक। द स्टील कनेस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, उस प्लास्टिक बैग की अपेक्षा जो स्टील का कनेस्टर है वह भारी प्रतीत होता है। ही वुड कैरी सो लाइटली, जिसे वह बड़ी आसानी से ले जाया करता था। ओवर हिज शोल्डर्स, अपने कंधों पर। द बैग वाज हिज, बैग उसका था। द कनेस्टर बिलोंग्स टू द मैन, लेकिन वह कनेस्टर उस व्यक्ति का के अधीन है। हु ऑन्स द टी शॉप, जो उस चाय की दुकान का मालिक है। हाँ। साहब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहब अब और अधिक अपना मालिक नहीं है।